हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। सो फ्रेंड, जैसा कि हमारी क्लास 12 मैथ्स इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही थी, उसका फाइनली आज हम लोग पार्ट 6 में आ गए। तो मेरे हिसाब से आपने अभी तक पार्ट 5 तक देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वहां पर जाके देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आज का वीडियो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। ध्यान रखिएगा कि यूजुअली आपके बोर्ड में ये वाले एक्सरसाइज से, ये वाले टॉपिक से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो मतलब क्या हुआ कि काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कॉपी या फिर नोटबुक निकाल लीजिए, पेन या फिर पेंसिल जो भी आपके पास है वो भी निकाल लीजिएगा। सर अब हम लोग बच्चे थोड़ी रहे जो पेंसिल यूज करेंगे, वो तो हम लोग क्लास 4-5 में किया करते थे। चलिए अब आप लोग यहाँ पर टॉपिक डालिए, काफी इंपॉर्टेंट है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो मैं सीरीज चला रहा हूँ इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसमें मैं मोस्टली फोकस करता हूं, क्योंकि एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लेके चलता हूं, आपको कहीं पर भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे सीरीज है, लाइक एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन, प्लीज वो सब वीडियो को भी आप लोग देखते चलिएगा। अब आप लोग यहाँ पर टॉपिक डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका यूजुअली 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और काफी सिंपल है और फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो टॉपिक डालिए इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां से आपके एग्जाम में 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हम लोग अभी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहां पर आप लोग टॉपिक डाल दीजिए, सम पार्टिकुलर फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन आज सीखने वाले हैं। अब मैं पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज आप लोग ईमानदारी से आंसर दीजिएगा कि आप लोग बताइए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। कितने कितने को बताया, हाथ खड़ा कीजिए। चलिए सर मुझे पता है, सर मुझे पता है, वेरी गुड। इसका आपका डिफरेंशिएशन होता है tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। यहां तक सभी को मेरे हिसाब से पता होगा। आपको यह भी पता होगा कि जो हमारा डिफरेंशिएशन और जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो एक दूसरे का उल्टा पुल्टा होता है। मतलब क्या हो कि इनवर्स होता है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन होगा और हमारा डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन होगा, मतलब कि दोनों एक दूसरे के उल्टा पुल्टा होता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि साइन एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स का हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है साइन एक्स। ये आपको पता होगा इंटीग्रेशन। तो मेरे हिसाब से यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो आप देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो ये हमारा क्या होने वाला बताइए। तो ऑब्वियस आपका आंसर आना चाहिए कि सर हमारा जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है वो उल्टा पुल्टा होता है। तो इसका हमारा इंटीग्रेशन क्या होने वाला बताइए। इसका हमारा इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x होगा। क्या ये होगा, प्लस हमारा c जो आपका दोस्त है वो होने वाला। क्या यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से यहां तक बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। पर ध्यान रखिएगा, अगर मैं एक जनरल फॉर्म लूं, मतलब क्या हुआ, जनरल फॉर्म मतलब कि यहां पर तो 1 है, अगर यहां 1 की जगह अगर कुछ और रहता, फॉर एग्जांपल अगर 4 रहता, 9 रहता, 5 रहता, 10 रहता, तो उस केस में आप लोग क्या कीजिएगा। तो हम लोग जनरल फॉर्म में एक यहां पर फॉर्मूला को लिखने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्लीज इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा कि अगर आपका यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस हमारा एक्स स्क्वायर है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ध्यान रखिएगा आगे पीछे होगा, कोई दिक्कत इससे नहीं है। तो अगर आपका यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स के रेस्पेक्ट में यहां पर 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो इसका आपका इंटीग्रेशन क्या होने वाला, क्या आप लोग बता सकते हैं? बताइए कितने को पता है। देखिए ये हमारा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, tan इनवर्स x। यहां तक तो ठीक है, बट यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर 1 था, तो यहां पर हमारा 1 था जो कि हमें विजुअल नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, इस केस में हमारा a, तो यहां पर आपको डिवाइड में a लिखना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपको यहां पर 1/a से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ये आपका जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ आपका 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a इंटू tan इनवर्स x/a होता है। यहां पर देखिए, अगर यहां पर a की जगह अगर 1 रहता तो यहां पर देखिए 1/a हमारा 1/1 मतलब कि 1 ही होगा, तो इसलिए मैंने यहां पर 1 को नहीं लिखा। यहां पर x/1 1 हमारा x होता, तो इसलिए मैंने यहां पर भी 1 को नहीं लिखा था। बट यहां पर जनरल फॉर्म में यहां पर हमें a का यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया बताइए, इसलिए मैंने यहां पर 1/a से मल्टीप्लाई कर दिया और x का नीचे भी मैंने a लिख दिया। क्या ये क्लियर हुआ? ये आपका पहला फॉर्मूला होता है, आपको दिमाग में रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में यहां
से क्वेश्चन पूछे जाते, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक क्या किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और लिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का आप लोग बताइए डिफरेंशिएशन क्या होता है, कितने को पता है बताइए? ये हमारा होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये आपको पता है? बिल्कुल पता होगा। अगर यहाँ पर कोस इनवर्स रहता तो यहाँ पर -1 हो जाता, ठीक है, ये सब तो आपको पता होगा। बट ध्यान रखिएगा, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू dx बताइए, तो आपका आंसर आएगा सर ये तो बिल्कुल हमारा साइन इनवर्स x प्लस सी होगा, बिल्कुल होगा, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं यहां पर भी आपको बोलूं कि जनरल टर्म मतलब क्या हुआ कि यहां पर 1 की जगह अगर मैं a लिखूं, मतलब क्या हुआ, ये हमारा हो गया √a² माइनस यहां पर x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में क्या होने वाला बताइए? ये कितने लोग बताइएगा? वही सिंपल करना, जहां पर x है उसके नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस आपका c हो जाएगा। बट यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको यहां पर कंफ्यूज कर सकता है। जब आपने यहां पर टेन इनवर्स वाला देखा हो तो यहां पर आपका 1/a से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बट यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका साइन इनवर्स वाला है इसमें आपको 1/a से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आप एग्जांपल लेके भी चेकआउट कर सकते थे, ये बात को ध्यान रखिएगा। बच्चे हमेशा यही वाले टर्म को भूल जाते हैं और यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर आपका 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसकी जगह आप लोग साइन इनवर्स x/a लिखिएगा। यहाँ पर आपको कोई भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपका यहाँ पर a² प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो इस वाले केस में आपको 1/a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आपका दे देता है 1/a टेन इनवर्स x/a मिल जाएगा। प्लीज ये दोनों को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका आपका प्रूफ बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना। प्रूफ क्या आपको पता है, डिफरेंशिएशन और आपका इंटीग्रेशन आपका उल्टा पुल्टा होता है। आप चाहे तो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप लोग कुछ भी एग्जांपल लेके चेकआउट कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा पुल्टा होता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी एग्जांपल लेके आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग चेकआउट कर लीजिए साइन इनवर्स 6 आप लोग साइन इनवर्स x/ आप लोग यहाँ पर 4 ले लीजिए, इसको आप लोग डिफरेंशिएट कीजिए तो आपका ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। तो प्लीज ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? अगर आपको समझ नहीं आया, अगर आपको कंफ्यूजन में आपको करके दिखाऊं, चलिए मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। अगर मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेता हूं कि देखिए आप लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन कीजिए साइन इनवर्स x/4 का आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिए, तो ये क्या होगा बताइए? आपको पता है कि साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो आप लोग यही पुट कीजिए, ये हमारा हो जाएगा 1/√1 माइनस x/4 का होल स्क्वायर होगा। क्या इतना ही होगा जी? बिल्कुल नहीं, आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो चेन रूल से आपको यहाँ पर x/4 का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, ये हमारा क्या आ जाएगा 1/√, ये हमारा आ जाएगा, देखिए यहाँ अगर मैं इसको यहाँ पर खोलूंगा तो ये हमारा 1 माइनस x²/16 आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन हमारा 1/4 हो जाएगा। इसको थोड़ा आप लोग और सॉल्व कीजिए, ये हमारा हो जाएगा 1/√, ये हमारा हो जाएगा 16 माइनस x² होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रूट में भी हमारा 16 है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे। अब ध्यान रखिए ये हमारा क्या बन गया और यहाँ पर 1/4 हमारा ऑलरेडी है। अब ये 16 हमारा ऊपर चला जाएगा तो रूट का 16 हमारा 4 देता, तो ये हमारा 4/√16 माइनस x² इंटू हमारा 1/4 होगा। तो ये 4 हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या बच गया बताइए? ये हमारा ओनली बच गया 1/√, ये हमारा 4² माइनस हमारा x² हो जाएगा। देखिए ये हमने प्रूव भी कर दिया। अब फ्रेंड आप लोग चाहे तो इसी तरह ये वाला फॉर्मूला को भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा आपको प्रूफ बिल्कुल भी नहीं समझना है। आपको दिमाग में रखना है ये दोनों फॉर्मूला, ये दोनों इंटीग्रेशन, क्योंकि आपका डायरेक्ट यूज होने वाला है, इसका प्रूफ आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो प्लीज ये दोनों इंटीग्रेशन को आप लोग याद कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² इज इक्वल टू हमारा 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस c होता है, और हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² इज इक्वल
इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी होता है। चलिए अब इससे रिलेटेड ऑलरेडी आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू dx 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 16, ये 2011 में ऑलरेडी 1 मार्क्स से पूछा जा चुका है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 आई होप आपने ट्राई कर लिया। तो क्या किसी से नहीं बना? मेरे हिसाब से सभी से बन गया होगा। जिनसे नहीं बना कोई बात नहीं, मैं उनको समझा देता हूं। लाइक अब देखिए इसमें मैं करूंगा क्या मैं इसको dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा ऑटोमेटिकली 16 होता है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं। यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर डाउट नहीं तो देखिए ये हमारा डायरेक्ट यहां पर इंटीग्रेशन है। ये हमारा क्या हो जाएगा 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी हो जाएगा। सिंपली आप लोग यहां पर पुट कर दीजिए। यहां पर ए क्या बताइए, यहां पर ए वो हमारा 4 है। ए हमारा कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट हमारा 4 गिवन है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाय 4 टेन इनवर्स एक्स बाई 4 प्लस हमारा सी हो जाएगा। देखिए कितना हलवा क्वेश्चन था, आपको 1 मार्क्स से चुटकी बजाते हुए ही मिल गया। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम नहीं तो क्या अब हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन में जाए, बिल्कुल जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए जो मैं अभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ये 2017 में सीबीएसई बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आपको क्या बोला कि आपको इंटीग्रेट करना है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 का। ध्यान रखिएगा ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको खुद से ट्राई करना है। तो क्या आप लोग ट्राई कर पाएंगे? चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अब क्या आपने यहां पर क्लास 10th में पढ़ा होगा एक चीज, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्या आपको पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए इसमें आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा है तो नीचे आप लोग कुछ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाइए, मतलब कि कुछ स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए। मतलब क्या हुआ, देखिए ये हमारा कुछ इस तरह है। अगर मैं इसको नीचे लिखूं ये हमारा dx है। अब ध्यान देखिए यहां पर x स्क्वायर है, यहां पर 4x है, तो क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं? मतलब क्या हुआ x स्क्वायर प्लस हमारा 2 इंटू 2x प्लस 8। क्या कुछ प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या किया 4 को 2 इंटू 2 में ब्रेक कर दिया। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा हो गया dx। अब देखिए मैंने ब्रेक क्यों किया, क्योंकि मैं यहां पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं वो आपको आगे पता चलेगा। अब देखिए अगर मैं इसको लिखूं x प्लस 2 का ये हमारा होल स्क्वायर हो गया, तो क्या यहां पर कुछ प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखिए अगर इसको आप खोलिएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 4 आ जाएगा प्लस हमारा 4x आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हमारा प्लस 4 एक्स्ट्रा आ रहा। तो अगर मैं यहां पर -4 कर दूं तो क्या ये इक्वल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर समझ नहीं आया इसको आप एक बार खोल के देखिए, ये हमारा क्या होगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 4 प्लस हमारा हो जाएगा ये यहां पर 4x हो जाएगा प्लस हमारा 8 हो जाएगा माइनस हमारा 4 हो जाएगा। ये 4 हमारा कट गया, क्या बचा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 बचा, जो कि हमारा यही वाला क्वेश्चन था। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज किया है। यहां पर हमने क्या किया, देखिए यहां पर हमने +4 और -4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया था ताकि ये हमारा x प्लस 2 के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा क्यों किया वो आपको आगे पता चलेगा। अब लोग नेक्स्ट स्टेप जाइए। देखिए ये हमारा क्या हो गया, dx बाय हमारा हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा +8 - 4 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा +4 बचेगा, मतलब कि 2 का स्क्वायर बचेगा। तो ये हमारा हो गया +2 का स्क्वायर हो गया। यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर डाउट नहीं तो अब तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला में आ गया। फॉर्मूला में क्या आ गया, मतलब क्या हो, देखिए फॉर्मूला को आप लोग जितना लिखिएगा उतना जल्दी आपको याद होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x बाय ए आपका क्या होता है बताइए, सॉरी ये नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू dx बताइए। ये आपका होता है यहां पर 1 बाई ए टेन इनवर्स x बाय ए प्लस आपका 2c होता है। ये आपका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर यही पुट कीजिए। यहां पर x की जगह क्या है बताइए, यहां पर x की जगह आपका x प्लस 2 है, कोई दिक्कत नहीं, उससे x की जगह x प्लस 10 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, बट आपका x रहना चाहिए। तो ये हमारा x हो गया, a की जगह क्या, x a की जगह हमारा 2 है। तो सिंपली आप लोग ये वाला फॉर्मूला में पुट कीजिए 1 बाई ए, मतलब क्या हो गया, मतलब कि 1/2 हो गया आपका 10 इनवर्स आ जाएगा। यहां पर x की जगह x नहीं लिखिएगा, यहां पर x की जगह आप लोग x प्लस 2 लिखिएगा। तो
ये हमारा हो जाएगा x+2 डिवाइड में हमारा a मतलब कि डिवाइड में हमारा 2 आ जाएगा और ये हमारा प्लस c हो गया और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से कोई भी बच्चे को इस वाले क्वेश्चन में डाउट नहीं हुआ। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। तो क्या हम लोग आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ते। ठीक है, तो यही वाले यहाँ पर जो आपका टॉपिक है, यही वाला जो आपका आइडेंटिटीज है या फिर फॉर्मूला है, यही वाले फॉर्मूला के ऊपर क्या आप हम लोग एक और क्वेश्चन कर लीजिए? बिल्कुल करते। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में ऑलरेडी 2017 ऑल इंडिया के सेट में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोला कि आपको इंटीग्रेट करना है डीएक्स के रिस्पेक्ट में 1/5 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या आप लोग कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए मैं आपको पहले एक हिंट दे देता हूं, ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां पर आपको माइनस डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि माइनस को आप लोग कॉमन ले लीजिए। अब आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से आप लोग ट्राई कीजिए। 1 2 3 आई ओपन आपने ट्राई कर लिया होगा। तो क्या आप सभी का आंसर आया वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पर मैंने बोला कि देखिए आपका जो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो आपका -1 है। तो आप लोग क्या कीजिए कि -1 को आप लोग चाहे तो कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया कि -1 को यहाँ से कॉमन ले लिया। तो ये हमारा क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 8x बच गया माइनस हमारा 5 बच गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप लोग क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 4 इंटू 2x माइनस हमारा 5 हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपली मैं यहाँ से dx को ऊपर रखूंगा, -1 हमारा बाहर है, ये हमारा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, x प्लस यहाँ पर ये हमारा 4 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए? x प्लस 4 का हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको खोलेगा तो ये हमारा 4 स्क्वायर हमारा 16 आता है। तो हमने 16 को क्या किया? ऐड किया। तो हमें 16 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा -16 और यहाँ पर -5 ऑलरेडी है। तो ये हमारा -5 हो गया। ध्यान रखिएगा हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा रहे। मेरे हिसाब से आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, पता नहीं तो मैंने आपको बता दिया कि इसको आप लोग ब्रेक कीजिए 8x को 4 इंटू 2x में, फिर आप लोग यहाँ पर होल स्क्वायर का यूज कर दीजिएगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया? dx हो गया। ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए ये हमारा हो गया -1 बाहर में, x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया। ये हमारा -21 हो गया। यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। आप क्या कीजिए कि आप लोग माइनस को ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। आप ध्यान रखिएगा ये हमारा माइनस और ये हमारा माइनस मतलब कि प्लस हो जाएगा। तो 21 माइनस x प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा क्या आपको इसका इंटीग्रेशन पता है? मेरे हिसाब से इसका इंटीग्रेशन अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। तो अगर नहीं बताया तो आप अभी क्या कीजिए, अभी के लिए आप लोग ये क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको एक दूसरे टाइप का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताने वाला हूं। तो आप लोग डायरेक्ट आइडेंटिटीज यूज करके आप लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। फॉर नाउ आप लोग ये क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक है, मेरा मेन मकसद क्या था कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको समझ में आ सके। ध्यान रखिएगा थोड़ी देर बाद हम लोग 5 मिनट के बाद 2 फॉर्मूला हम लोग और सीखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व करने वाले। तो इसको मैं फिलहाल के लिए अभी यहीं पर छोड़ दे रहा हूं। वापस से हम लोग इस क्वेश्चन में आएंगे। उससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन, उसी को आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको जस्ट 2 फॉर्मूला बताया था, टेन इनवर्स का और साइन इनवर्स का। आपका अभी 4-5 फॉर्मूला और बचा हुआ, तो प्लीज आप लोग उसको भी लिखिएगा। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला नंबर 3 या फिर प्रॉपर्टीज नंबर 3 या फिर आइडेंटिटीज नंबर 3 होने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है बताइए? तो क्या आपको पता है? मेरे हिसाब से आपको पता नहीं होगा। तो प्लीज आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ये हमारा होता है 1/2a लॉग हमारा x माइनस ए बाई हमारा x प्लस ए, यहाँ पर प्लस सी जो कि आपका दोस्त होता है। सर ये कैसे आए वो मैं आपको अभी डिराइव करके बता रहा हूँ। प्लीज पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए और ये फॉर्मूला आपको लर्न करना। ध्यान रखिएगा आपके पास टाइम नहीं होगा कि हर बार इसको डिराइव कीजिए। मैं आपको समझाने के लिए अभी आपको मतलब कि डिराइव करके बता दूंगा, बट आपको ये फॉर्मूला को दिमाग में रखना पड़ेगा। अब
अब ध्यान देखिए आपका एक फॉर्मूला और होता है कि आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय हमारा, देखिए यहाँ पर क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर मैं इसको चेंज करूं मतलब क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस अगर एक्स स्क्वायर करूं तो इसका हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, तो प्लीज इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिए। ये हमारा होता है 1/2a log a प्लस एक्स होता है डिवाइड में हमारा a माइनस एक्स होता है। ये कैसे आया, हम लोग इसको कैसे लर्न करेंगे वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, डोंट वरी, मैं हूं ना। पहले आप लोग क्या कीजिए कि पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारा आया कैसे, ठीक है, उसके बाद मैं इसको याद करने की टेक्निक भी बता दूंगा। अब हम लोग इसको डिराइव करते हैं। ये हमारा गिवन है dx बाय यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। हम लोग डिराइव करेंगे कि इसकी इज इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा। ये मैं आपको प्रूव करके दिखा दे रहा हूं, ये जरूरी नहीं है बट आपको जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके बोर्ड में 2 या फिर 4 मार्क्स का प्रूव करने आ जाए, तो आपको यही स्टेप में प्रूव करना है। अब यहाँ देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा dx है, नीचे में क्या देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका प्रॉपर्टीज क्या आपको याद है, बिल्कुल होगा। ये हमारा होता है ए प्लस बी, फिर हमारा होता है ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रॉपर्टीज आप सभी को याद होगा, आपने बचपन में ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा होगा। क्या किसी को नहीं याद है? अगर नहीं भी याद है कोई बात नहीं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर ब्रेक करूंगा तो ये हमारा x माइनस ए और हमारा x प्लस ए में ब्रेक हो जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो मैं स्टेप करने वाला हूं ये आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है और आपको यही समझना है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपली मैं ऊपर में x माइनस ए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x प्लस ए में करूंगा, फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर मैं x माइनस ए करूंगा। मैंने क्या किया वो आपको आगे पता चलेगा। देखिए मैं आपको वापस बताता हूं मैंने क्या किया है कि x प्लस ए फिर माइनस हमारा x माइनस ए को ऊपर मैंने लिख दिया है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इससे हमारा आंसर आने वाला है। अगर आप लोग ऊपर को सॉल्व कीजिएगा, देखिए ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया x प्लस ए, ये हमारा माइनस है तो ये हमारा माइनस एक्स हो जाएगा, ये हमारा प्लस ए हो जाएगा, तो ये x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच रहा है बताइए, a प्लस ए हमारा 2a बच रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमने इस वाले इंटीग्रेशन में ऊपर में 2a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर आपने 2a से मल्टीप्लाई किया तो आपको 2a से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा a हमारा कांस्टेंट है इसलिए मैंने a को बाहर लिख दिया है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे आपका आंसर आने वाला है। अब ध्यान रखिएगा ये हमारा क्या होगा, 1/2a हमारा बाहर आ गया। अब आप लोग ये दोनों को अलग अलग कर दीजिए, मतलब क्या हो गया कि ये हमारा हो जाएगा x प्लस ए डिवाइड में हमारा x माइनस ए, यहाँ पर हमारा x प्लस ए आ जाएगा, फिर ये हमारा माइनस हो गया, ये हमारा x माइनस ए आ गया डिवाइड में हमारा x माइनस ए, ये हमारा x प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू क्या बताइए, विथ रेस्पेक्ट टू dx। अब ध्यान रखिएगा यहां से हमारा क्या आ गया, ये दोनों हमारा कैंसिल होगा, ये दोनों हमारा कैंसिल होगा, मतलब कि 1/2a बाहर हो गया। हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए विथ रेस्पेक्ट टू dx माइनस हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस ए विथ रेस्पेक्ट टू हमें dx करना है। अब बताइए कि x बाय ए का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, कितने को पता है बताइए, ये हमारा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा log x माइनस ए हो जाएगा। सर कैसे हुआ, अगर आपको समझ में नहीं आया सिंपली आप लोग क्या कीजिए कि इसको आप लोग t ले लीजिएगा, तो x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 होता है तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो 1/t का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, 1/t का इंटीग्रेशन आपका होता है log t, बस उसके बाद आप लोग t की जगह x माइनस ए को पुट कर दीजिएगा जो कि आपको पता होगा। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा log x माइनस ए आ गया, इसका इंटीग्रेशन हमारा log x प्लस हमारा ए आ जाएगा, और प्लस सी तो आपका प्यारा सा नन्हा सा दोस्त है। अब ध्यान रखिएगा ये हमारा क्या हो गया, अब तो आपको एक प्रॉपर्टीज याद होगा, क्या याद है बताइए, log हमारा P माइनस लॉग Q क्या होता है, ये हमारा होता है log P बाई Q होता है। तो सिंपली आप लोग क्या कीजिए, यहां पर आप लोग 1/2a हो गया, इसको आप लोग ये वाला प्रॉपर्टीज में ब्रेक कर दीजिए, तो ये हमारा log x माइनस ए हो गया बाई हमारा x प्लस ए हो गया, फिर ये हमारा प्लस c हो गया। अब वापस ऊपर में आइए, देखिए हमने क्या बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है 1/2a log x माइनस ए बाय हमारा
x प्लस ए प्लस हमारा c होता है। और देखिए हमने यही वाला प्रूफ कर दिया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये वाला जो मैंने प्रॉपर्टीज बताया ये बिल्कुल आपका सही है। आप ध्यान रखिएगा, अब मैं इसको लर्न करने का आपको ट्रिक भी बताता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर वाला प्रूफ किया वैसे आप लोग नीचे वाले को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज आप लोग खुद से प्रूफ कर लीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और यहाँ पर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा सर ऊपर में माइनस होगा यहाँ पर प्लस है, बच्चे लोग माइनस और प्लस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं कि ऊपर में जो आपका साइन है वो वही आएगा जो आपका कांस्टेंट ए का साइन रहने वाला है। मतलब क्या हुआ, देखिए इस केस में जो आपका कांस्टेंट का साइन क्या है, ए का, बताइए। ए के सामने आपका माइनस है, इसलिए हमारा ऊपर आएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपका ए के आगे ये हमारा प्लस है तो इसलिए ऊपर में हमारा लॉग के ऊपर में प्लस आएगा। ये आपका छोटा सा ट्रिक है याद रखने के लिए, ठीक है। कि जो आपका कांस्टेंट टर्म का जो साइन होगा वही साइन को आपको देख के ऊपर को साइन को रखना होगा। ये हमारा x माइनस ए तो इसलिए हमारा x माइनस ए हो गया, ये हमारा a माइनस एक्स है तो इसलिए हमारा नीचे में a माइनस एक्स हो गया। यहां तक किसी को डाउट है? मैंने आपको ट्रिक भी बताया कि जो आपका कांस्टेंट का साइन होगा वही आपको रखना पड़ेगा ऊपर में। तो ये आपका ट्रिक है, इससे आप लोग माइनस और प्लस में कंफ्यूज नहीं होइएगा। बट हाँ, मैं आपको 12 बोलूंगा, कम से कम 10 से 15 बार इसको लिखिए, क्योंकि जितना आप लोग लिखिएगा उतना आपका ये प्रैक्टिस होगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ को यहीं पर छोड़ दिया था, क्या अब हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या आप इसको सॉल्व कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, मैं क्या यहाँ पर √21 को क्या मैं ध्यान रखिएगा dx बाय अंडर √21 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। अब ध्यान रखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपली मैंने आपको जस्ट आइडेंटिटी बताया था। देखिए ये वाला किसका आइडेंटिटी में आया, ये हमारा आ गया dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। मतलब क्या हो कि हम लोग ये वाला आइडेंटिटी लगाने वाले हैं। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा बताइए, 1/2a होता है। तो 2a की जगह आप लोग क्या लिखिएगा, a की जगह आप लोग लिखिएगा √21 लिखिएगा। फिर लॉग हमारा हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है देखिए x प्लस a प्लस एक्स डिवाइड में हमारा a माइनस एक्स होता है। तो ये हमारा हो जाएगा √21 प्लस हमारा क्या हो जाएगा बताइए, प्लस हमारा x माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा, डिवाइड में हमारा √21 माइनस में हमारा x प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस c तो आपका दोस्त है। तो आप लोग चाहे तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, आपको पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो क्या ये आपको समझ में आ गया? क्या कोई बच्चे को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगर डाउट नहीं तो मैं आपको 1-2 यहाँ पर प्रॉपर्टीज और देता हूँ जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है और जो कि आपको लर्न करना, ठीक है। तो आप लोग बोले सर आप मैथ्स में रटने बोल रहे जी, बिल्कुल आपको फॉर्मूला तो रटना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला के बिना तो इंटीग्रेशन आपका नहीं बनेगा। तो आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 5 आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप ध्यान रखिए यहाँ पर 1-2 फॉर्मूला आपका और होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई हमारा बताइए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है? तो ये सिंपल आपका यहाँ पर प्रॉपर्टीज होता है। ये हमारा हो जाएगा लॉग यहाँ पर मोड में एक्स प्लस अंडर रूट यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये वाला पूरा छाप दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस हमारा ए स्क्वायर प्लस सी जो कि आपका दोस्त होता है। अब देखिए इसको भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं, बट आपको प्रूव करने से टाइम ज्यादा जाएगा। आप लोग चाहे तो बस इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं, ये टोटली एंड टोटली आपके हाथ में डिपेंड करता है। मैं आपको हिंट देता हूँ, देखिए प्रूव के लिए क्या कीजिएगा, सिंपली जो आपका यहाँ पर एक्स है इसके जगह आप लोग ए सेक थीटा पुट कीजिएगा, जो कि आपने इनवर्स ट्रिगो में किया होगा। तो सिंपली एक्स की जगह आप लोग ए सेक थीटा पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज वो आप लोग खुद से कर सकते हैं। मेरा काम है कि आप लोग ये वाला आइडेंटिटी को लर्न कर लीजिए। इसका टेक्निक क्या है, सिंपली आपका लॉग आ जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस आपको यही वाला पूरा को नोट डाउन करके यहाँ लिख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1/2 है, ये सब कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। अब देखिए आपका एक फॉर्मूला और होता है नंबर 6, ये लास्ट टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, ये हमारा लास्ट है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आ गया या अगर आप लोग मतलब कि यहाँ पर इंटीग्रेट कीजिए, यहाँ पर dx बाई ध्यान रखिएगा dx बाई आप लोग इंटीग्रेट कीजिए अंडर रूट यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को। अब देखिए बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 1/a tan इनवर्स x बाई a लिख देते। बस ध्यान रखिएगा उसमें आपका रूट गिवन नहीं है, बट इस वाले केस में आपका रूट आ गया है, तो वो वाला आपका नहीं चलने वाला, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन क्या होता है इसका भी काफी सिंपल है। ये हमारा हो जाएगा log x प्लस हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस हमारा c हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस आ गया, तो दोनों तो एक दूसरे के सिमिलर है मेरे हिसाब से, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। बस इतना ही प्रॉपर्टीज था, अब बिल्कुल भी नहीं था। तो प्लीज आप लोग ये जो मैंने 6 प्रॉपर्टीज बताई थी कि ये 5 और ये 6 है, ये हमारा था 3 नंबर और ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 था। मैंने आपको स्टार्टिंग में देखिए 2 प्रॉपर्टीज और बताया था, ये हमारा नंबर 1 था, ये हमारा नंबर 2 था। तो प्लीज ये 6 को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। आप लोग 6 को एक जगह लिख के 5-10 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपके दिमाग में पूरे अच्छे से बैठ जाएगा। अब फ्रेंड देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल है, प्लीज इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। आपको इंटीग्रेट करना है डीएक्स बाय, ध्यान रखिएगा, अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए मैं ये आपके लिए खुद से सॉल्व करता हूँ। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे आपका कोफिशिएंट -1 है, तो ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखिए बच्चे लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो लोग करते हैं dx बाई अंडर रूट है, यहाँ पर -1 को कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 6x हो जाएगा, ये हमारा -7 हो जाएगा। देखिए ये आपका प्रोसेस है, ये आप लोग जेई मेंस या फिर ऐसा जगह जहां पर आपका फॉर्मूला मतलब कि पूरा स्टेप नहीं मांगता, ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, जैसे कि जेई मेंस का पेपर हो गया या फिर आपका सीबीएसई में भी अगर एमसीक्यू में आ गया, तो इस केस में आप लोग -1 को बाहर कॉमन ले सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा अगर आप -1 को बाहर कॉमन लीजिएगा तो ये आप दिखा रहे हैं क्या हो गया बताइए, ये आपका रियल नहीं बचा, ये आपका इमेजिनरी हो गया, जो कि आपने क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा कि रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू हमारा आई होता है। तो आपने क्या किया कि रूट के अंदर -1 को बाहर मतलब कि कॉमन ले लिया, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। सीबीएसई में ऐसा कीजिएगा तो कोई स्ट्रिक्ट टीचर मिलेगा तो आपका नंबर को काट देंगे, तो ये बात को ध्यान रख लीजिएगा। तो यहां पर आप लोग 2 स्टेप कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं कि इसको आप लोग बाहर लेके यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्या कीजिएगा, इसका स्टेप नंबर 2 भी है कि यहां पर आप लोग इसको नहीं कर, ध्यान रखिएगा इसको आप लोग बिल्कुल भी सीबीएसई बोर्ड में 2 या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया जहां पर आपको स्टेप दिखाना, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर कीजिएगा तो आपका मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि आपने इसको इमेजिनरी मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ले गए आप लोग, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं यहां पर ये ध्यान रखिएगा अगर मैं 1 को बाहर ले लूं फिर अगर मैं माइनस करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हमारा प्लस 6x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा -6 हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैंने क्या किया कि 7 को मैंने 1 + 6 में ब्रेक कर दिया। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, 1 माइनस रूट के अंदर ये आ गया, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए -x² -6x, ये हमारा +6 + 1 ये हमारा 7 आ जाएगा, मतलब कि यही वापस से देने वाला है। अब देखिए मैंने क्या किया, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये अब हमारा इमेजिनरी में नहीं आएगा, अब ये रियल हमें दिख रहा है क्योंकि हमारा 1 माइनस समथिंग है। ठीक है, तो यहां तक किसी को डाउट है, अगर ये आपको समझ नहीं आया तो आप लोग मेथड नंबर 2 भी लगा सकते हैं। आप लोग क्या कीजिए, देखिए ये हमारा क्या गिवन है, ये हमारा 7 -6x है माइनस हमारा एक्स स्क्वायर है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करने वाले हैं। यहां पर आप -1 को कॉमन ले सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x -7 हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर सॉल्व करने के बाद जो आता है आप लोग डायरेक्ट यहां पर पुट कर दीजिए, तो उस केस में ये सही हो जाएगा। बट ऐसे बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस, अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाइए, ये हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर है, 6x को आप लोग ब्रेक कीजिए तो ये हमारा 3 × 2x में ब्रेक होगा, ये हमारा -6 हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए ये हमारा क्या हो गया, dx ये हमारा अंडर रूट में आ गया 1 माइनस, अब ध्यान रखिए यहां मैं क्या करूंगा, ये हमारा x + 3 का होल स्क्वायर में प्रॉपर्टीज में या फिर आइडेंटिटी में ब्रेक हो गया। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पर +9 भी आएगा जो मुझे एक्स्ट्रा दे रहा है, तो यहां पर मैं -9 से इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा, तो ये -9 हो जाएगा, -6 हमारा ऑलरेडी
रेडी है। क्या आप सभी को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में प्रॉब्लम हो रहा है? अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको ब्रेक करना होता है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका वापस से यही आ जाता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह आ गया। क्या यहां तक किसी को डाउट है? क्या ये आपको समझ में आ गया? मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसको थोड़ा आगे बढ़े, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा dx हो जाएगा, ये हमारा अंडर रूट में 1 माइनस यहाँ पर x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा -15 हो गया। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, अब आप लोग ये वाले ब्रैकेट को, मतलब कि जो हमारा 1 माइनस है, इसको आप लोग ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस, ये देखिए ये हमारा 1 माइनस हमारा x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा +15 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कीजिए तो ये हमारा dx हो जाएगा। ये हमारा 1 + 15 क्या होगा, ये हमारा 16 माइनस हमारा x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर डाउट नहीं तो आप लोग आगे बढ़िए, ये हमारा dx हो जाएगा। 16 को आप लोग 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमारा माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, अब वापस से आपका ये वाला फॉर्मूला पे आ गया। मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये वाला इंटीग्रेशन में आ गया। तो सिंपली अब आप लोग इसके अंदर डाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये हमारा हो जाएगा 1/2 है, मतलब कि 1/2 इंटू हमारा 4 हो जाएगा। लॉग में हमारा क्या होता है, मैंने बोला था कि जो कांस्टेंट का साइन होगा वो वही हमारा ऊपर में रहता, तो ये हमारा प्लस है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा। डिवाइड में हम देखिए ये हमारा प्लस में होगा क्योंकि कांस्टेंट का साइन हमारा पॉजिटिव है। फिर नीचे में हमारा हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा। आप देखिए क्या कीजिएगा, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 + 3 हमारा 7 हो जाएगा, तो इसको आप लोग 7 + x लिख सकते हैं, और इसको आप लोग 1 माइनस x लिख सकते हैं। ये आपके हाथ में, ठीक है। इसको एक स्टेप आप लोग आगे और ले जाएगा। प्लस c आपका दोस्त है, तो इसको आप लोग लिखना नहीं भूलेगा। तो क्या ये सभी को समझ में आ गया? मेरे सब समझ में आ गया होगा। आपका आंसर क्या होगा, देखिए ये 1/8 हो गया, ये हमारा लॉग हो गया, ये हमारा 7 + x डिवाइड में हमारा 1 माइनस x आ जाएगा, प्लस हमारा c हो गया। तो यही हमारा आंसर होने वाला है। तो देखिए कुछ भी आपका हार्ड नहीं है, बस आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आना चाहिए। जो मैंने आपको 6 आइडेंटिटीज पढ़ाया, बस आपको वो 6 फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस आपका 2 to 3 मार्क्स आपके मुट्ठी में आ जाएगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब अपना फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये आपका मतलब कि पहले वाले वीडियो पे, पहले वाले कॉन्सेप्ट पे प्लस जो मैंने आज पढ़ा, ये दोनों को मिक्सर करके ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आपको क्या पहले वाला कॉन्सेप्ट याद है कि आप लोग भूल गए। यहाँ पर क्या बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x² बाय हमारा x⁶ है, ठीक है, प्लस हमारा 1, उसको आपको dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो क्या आप लोग कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। जो ये क्वेश्चन बना देंगे उनको तो मेरी तरफ से चॉकलेट मिलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 आई ओपन, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब ध्यान रखिए, ऊपर में हमारा 3x² है और नीचे में हमारा हमारा 6 + 1 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सोचिए कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान रखिए, अगर मैं इसको क्या करूंगा, देखिए 3x² हो गया, नीचे में देखिए अगर मैं इसको x³ का होल स्क्वायर प्लस 1 करूंगा तो क्या हमारा कुछ चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मैंने क्या किया है कि x³ 2 कर दिया। मतलब क्या हो, देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका x⁶ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि देखिए अगर अब मैं इसको t मानूंगा तो ये हमारा डिफरेंशिएशन क्या दे देगा, 3x² दे देगा। तो मतलब कि ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, वापस से बता रहा हूं, क्योंकि ऊपर में हमारा 3x² था, ये हमें डिस्टर्ब कर रहा था। मैंने यहां पर नीचे में क्या किया कि x³ का पावर 2 ले लिया। इससे अगर उसको मैं t मानूंगा तो ऊपर वाला हमारा गायब हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या मैं आपको आगे बताता हूं। अगर आप लोग यहां पर क्या कीजिएगा कि लेट कीजिए, x³ = t ले लीजिए, इसको आप लोग डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 3x² dx = dt आ जाएगा। अब देखिए ये पूरे जो हमारा, इसकी जगह अगर मैं लिखूंगा dt तो क्या कुछ चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा आया था। अब देखिए क्या हुआ कि हमारा ऊपर वाला भी गायब हो गया, मतलब कि ये हमारा dt आ गया। नीचे में क्या बचा, बताइए, नीचे में हमारा बच गया
टी स्क्वायर प्लस हमारा 1 बन गया, क्योंकि इसको हमने टी माना था और यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये हमारा टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब आप लोग इसको इंटीग्रेट कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा, मैंने आपको जस्ट बताया था। ये हमारा 1 का स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या हो गया बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कि ये हमें देगा 1/a टेन इनवर्स एक्स बाय ए देगा। अब जहां पर ए हमारा 1 है, तो इसको आप लोग यहाँ पर छोड़ सकते हैं, इसको आप लोग डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा बताइए, ये हमारा आ जाएगा टेन इनवर्स टी प्लस सी आ जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन एक्स में था, तो सिंपली टी की जगह आप लोग क्या पुट कीजिएगा बताइए, टी की जगह आप लोग एक्स क्यूब पुट कर दीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को समझ में आ गया? किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, तो मैं अब आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, उसके बाद मैं ये सीरीज को नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको क्या बोला, इंटीग्रेट करना है dx बाय आपका 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 होगा। अब मैं देखिए, मैं यहाँ पर मैं आपको छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका x स्क्वायर के सामने 9 कोफिशिएंट है, आपको यही वाला टर्म डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए मैं बताता हूँ, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से आप लोग 9 को कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा, ये हमारा बच गया x स्क्वायर, यहाँ पर हमारा 6/9 बचेगा, और यहाँ से हमारा 5/9 बचेगा। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, तो ये हमारा dx 1/9 को आप लोग बाहर ले लीजिए, तो ये हमारा x स्क्वायर, ये हमारा प्लस 2/3 बचेगा। यहाँ पर x भी है, तो x को लिखना आप लोग नहीं भूलेगा, प्लस हमारा 5/9 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि अब आपका जो एक्स्ट्रा का जो कोफिशिएंट है वो हमारा +1 आ गया है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, और ये आपका 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। तो चलिए फ्रेंड, अभी मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, यही वाले सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।